Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of Executive Training Finance NTPC. So first of all, I will tell you that कि जो भी इधर रिजल्ट जिसका भी आ रहा है जो भी PSU का वहाँ पे फाइनेंस करियर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले कोल इंडिया का रिजल्ट आया था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पे NHPC में भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसका भी रिजल्ट कुछ ही दिनों पहले आया है, जो भी सब आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इधर बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो रहा है फाइनेंस करियर के स्टूडेंट्स का। तो आपको भी बढ़िया तैयारी करना है। तो आप फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे विजिट करके आप अपना तैयारी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो एनटीपीसी का भी कोर्सेज आपको फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे सभी का कोर्सेज अवेलेबल है। महावितरण, NHAI अकाउंटेंट, NHAI डिप्टी मैनेजर, ठीक है, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी और BDL और NTPC। तो मेनली इस वीडियो में हम लोग NTPC के बारे में बात करेंगे। ठीक है, NTPC का बात किया जाए तो यहाँ पे इसका कोर्सेस अवेलेबल है। यहाँ पे आपको वीडियो से लेक्चर मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा, जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको प्रोफेशनल नॉलेज का ई बुक मिल जाएगा, और आपको 80+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और आपको 111 प्लस PSU गवर्नमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और इसमें जो पेपर आपको मिलेगा, इसमें आपको जो NTPC ग्रीन का जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, उसका भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। तो इतने सारे मटेरियल आपको मिलने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और दिस मॉक टेस्ट इज फुली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न। जैसा आपका पेपर पैटर्न रहेगा उसी तरह से ये मॉक टेस्ट भी बनाया हुआ है। तो NTPC का भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो सारे मटेरियल अवेलेबल है फाइनेंस करियर वेबसाइट पे। तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर वेबसाइट पे। आप यहाँ से कोर्सेज परचेस करके अपना तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। यहाँ पे बात किया जाए NTPC का, तो NTPC एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एक महारत्न है, PSU है। आपको इसका तैयारी जरूर करना चाहिए। इफ़ यू मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ़ यू आर ए CA और CMA, देन यू आर एलिजिबल। एंड दिस वैकेंसी फॉर फ्रेशर्स कैंडिडेट। पर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बता दूं आपको, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस PDF, so you will get this PDF from my Telegram. So Telegram link is also given in description box of this video. So you can join the Telegram group of financecareer.in. So finance career Telegram group is also beneficial for all of you, because in the Telegram group more than 13,000 persons are already जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, आपको सबसे पहले वहाँ से मिलता है। तो आप आज ही फाइनेंस करियर का टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। ओके, यहाँ पे बात किया जाए सिलेबस का, तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस CA CMA के लिए वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस का जो वैकेंसी है NTPC का। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो पेपर रहेगा आपका ET फाइनेंस के लिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए। वो पेपर आपका रहेगा 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आउट ऑफ विच 70 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, सब्जेक्ट टॉपिक्स। डेट मीन्स की जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, इन दैट सब्जेक्ट नॉलेज इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशंस। सो ये सब चीज़ें वहाँ पे रहने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बाकी का जो बचेगा 50 क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दिस आर द पेपर पैटर्न फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सिलेबस। ये जो सिलेबस है, ये जो पिछले बार जो वैकेंसीज आया था NTPC का, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस का, उसी का सिलेबस है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। और इस बार भी अगर कोई सिलेबस देता है तो ठीक है, बाकी आप इसी सिलेबस के हिसाब से अपना तैयारी भी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, जब इस साल भी अगर कोई अच्छा सिलेबस देता है या फिर सेमी देता है तो आपको इसी को पढ़ना है। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि जो सिलेबस इन लोग पिछले जो वैकेंसीज आया था उसमें जो देता है, सेम वही सिलेबस फिर से दे देता है। ठीक है, तो और ये भी जो सिलेबस है पिछले बार जो वैकेंसीज आया था NTPC एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस का, तो उसी का सिलेबस है। तो इस सिलेबस को बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस आप मान सकते हो, और आप इसी के हिसाब से तैयारी कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका लिखा है यहाँ पे, जिसमें कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस और इंड एएस, एएस और इंड एएस आपको पूरा आपको याद होना चाहिए, नाम नंबर, ठीक है। और जो भी बेसिक्स है अकाउंटिंग का वो आपको पता होना चाहिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, इस तरह से जो भी बेसिक्स है वो भी आपको पता होना चाहिए। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से भी बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट से पूछा जाता है। टैक्सेशन का बात किया जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है। जीएसटी में आपको क्या पता होना चाहिए, जो बेसिक है जीएसटी का, कि सीजीएसटी है, जीएसटी, आईजीएसटी, हाँ इतना बेसिक भी पूछ देता है। जीएसटी काउंसिल पूछ देगा कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। उसके बाद जो भी जीएसटी से रिलेटेड है, जैसे कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ठीक है, मिक्स सप्लाई क्या होता है। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर आएगा कि मिक्स सप्लाई के अंदर आएगा। पूछेगा कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता है, ठीक है, उसका क्या लिमिट है, ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। बाकी आप कोर्सेज खरीदोगे फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सारे मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोस के साथ साथ आपको एमसीक्यूज, आपको वहाँ पे पेपर, आपको वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें कि आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गया। तो पहले छोटा छोटा जो चैप्टर है जिसको कवर अप करिएगा, जैसे कि एडवांस टैक्स हो गया, ठीक है, क्लबिंग हो गया। तो ये सब जो छोटा टॉपिक है उसको करिएगा। फिर टीडीएस हो गया। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप 5 हेड्स ऑफ इनकम जो भी है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इसको बात कवर आप कर सकते हो। ऑडिटिंग का बात किया जाए तो ऑडिटिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि मेजरली वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि 139 से जो स्टार्ट होता है स्टेट ऑडिट के बारे में, तो स्टेट ऑडिट आप पूरा कवर अप कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको जो सेक्शन 138 है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो सेक्शन 148 है कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजरली ये सब टॉपिक कर लेते हो तो आपको मोस्टली ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से बन जाएंगे। कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल लॉ मतलब कॉर्पोरेट लॉ, मतलब कि कॉर्पोरेट लॉ इसमें तो 470 सेक्शंस है, ठीक है, पर उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको आपको कवर अप करना है। जैसे कि कुछ डायरेक्टर्स का सेक्शंस है, जैसे कि आपको याद करना है सेक्शन 177 जो ऑडिट कमेटी से रिलेटेड है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। और कंपनी लॉ में बात की जाए तो डिविडेंड चैप्टर हो गया, डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कंपनी लॉ का जो बेसिक्स है उसको एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियोस लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ में भी बोनस एक्ट हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सभी का आपको मिल जाएगा वीडियोस लेक्चर, ठीक है। कॉर्पोरेट, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आईबीसी कोड, आईबीसी कोड से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आईबीसी कोड सभी का आपको वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा फाइनेंस करियर से, अगर आप कोर्स खरीदते हो तो, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी जब आप कोर्स खरीदोगे तो आपको वहाँ पे सारे मटेरियल मिल जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात किया जाए यहाँ पे तो कॉस्टिंग टेक्निक, ठीक है। कॉस्टिंग टेक्निक में जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो ये सब सभी का आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा फाइनेंस करियर की वेबसाइट से, अगर कोर्स खरीदते हो तो, ठीक है। तो मटेरियल से आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज सम्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और लेबर से भी, ओवरहेड से भी। तो और इम्पोर्टेंट है कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से बहुत ही सम्स पूछे जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया। तो ये सब चैप्टर, ये सब टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फाइनेंस करके वेबसाइट से। यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट देखिए फिर से लिख दिया है कॉस्ट ऑडिट, तो और ये तो ऑडिट में भी कवर है, पर यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट फिर से लिखा है, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑडिट से क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 148 है कंपनी एक्ट का, जिसमें कॉस्ट ऑडिट को पूरे उसके बारे में बताया हुआ है। तो कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, ठीक है। और कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड का क्या लिमिट है, कितने लिमिट पार करेगा कंपनी तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और क्या लिमिट पार करेगा तो उसको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सभी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फाइनेंस करके वेबसाइट पे, अगर आप कोर्स खरीदते हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, तो ये सब भी टॉपिक्स है।
आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें कि आपको मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टॉपिक है, एक थियोरेटिकल पेपर है। ठीक है, इसको आप देख लेना। रिस्क मैनेजमेंट भी उसी तरह का है। कैपिटल मार्केट एनालिसिस और फाइनेंशियल डेरिवेटिव और सिक्योरिटी एनालिसिस का बात की जाए, ये सब एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, तो एक एसएफए में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरल टॉपिक में कुछ लिखा है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ये कंप्यूटर जब से यूज में आ रहा है बिजनेस में, तो उसे क्या बेनिफिट है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस क्या होता है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, तो दीज आर ऑल द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस। ठीक है, तो आपको बढ़िया तैयारी करना, तो आप आज ही फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे विजिट करिए और वहाँ से कोर्स परचेस करिए। अभी बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के पास। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए नंबर ऑफ वैकेंसीज का, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी बढ़िया आया है, तो आपको इसका तैयारी जरूर करना चाहिए इफ़ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एनटीपीसी काफ़ी अच्छा पीएसयू है। ठीक है, इसमें सैलरी वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, सैलरी अलाउंसेस बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पे। अगर आपको सैलरी से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि क्या क्या सैलरी मिलता है, तो आपको चाहिए तो जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे वीडियो में, तो मैं इस तरह से का भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा कि एनटीपीसी में क्या क्या सैलरी अलाउंसेस क्या क्या चीज़ें मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। हाँ, बता दूँ आपको जानकारी के लिए कि इसी चैनल पे आपको एनटीपीसी का जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं, तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, तो उसका भी आपको कुछ वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस से रिलेटेड, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।